अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम तशदीद या शद लगा कर अल्फाज बनाना सीखेंगे। ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है ये तशदीद की अलामत है। सिपारे में कायदे में आपने इस अलामत को ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम तशदीद लगा कर अल्फाज बनाना सीखेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम हरूफ को जोड़ने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी एक हरूफ तहजी 2 बार आया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखें मीम है बे ते। तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जब इसे जोड़ते हैं तो किस तरह से जोड़ते हैं कि मीम को आधा लिखा, हे को आधा लिख के इसके साथ जोड़ा और फिर बे को आधा जोड़ा, फिर आधा बे दोबारा, क्योंकि यहाँ पर तो बे 2 बार है, और ते आखिर में पूरा, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये गलत है। जब भी बे या कोई भी हरूफ तहजी 2 बार आ रहा होता है तो हम उसे तोड़ते हुए तो 2 बार लिखते हैं, लेकिन जोड़ते हुए हम उसे 1 बार लिखते हैं। जैसे मीम हे बे ते। और फिर क्या करते हैं कि जो हरूफ 2 दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आए, जो हरूफ तहजी 2 दफ़ा आया है उसे हम इस तरह से शद लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 बार है। यानी और पढ़ते हम इस तरह से हैं कि मीम हे बे मोहब बे ते बत। एक बार हे बे के साथ मिलेगा, फिर बे जो है वो ते के साथ मिलेगा। ये हो गया मोहब्बत। अब देखें अगला लफ्ज़ है, यहाँ पर भी हरूफ तहजी बे जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, हरूफ तहजी का एक ये हुर्फ है बे जो कि 2 बार आया है। अब हम इसे क्या करेंगे, अलिफ तो इसी तरह आ जाएगा और बे 2 बार है, लेकिन हम इसे 2 बार नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसे 1 बार लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे तशदीद की अलामत और यहाँ पर अलिफ जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा अलिफ बे अब, बे अलिफ बा अब्बा। यहाँ पर आगे देखें आप, यहाँ पर वाव जो है वो 2 बार आया है। तो यहाँ पर हम काफ को की आधी शक्ल बनाने के बाद वाव को 1 बार ही जोड़ेंगे, लेकिन वाव के ऊपर हम तशदीद की अलामत या शद की अलामत लगा देंगे और यहाँ पर अलिफ लिखेंगे। काफ को 1 बार वाव के साथ पढ़ेंगे और वाव को अलिफ के साथ मिला के पढ़ेंगे। काफ वाव कव वाव अलिफ वाह कव्वा। यानी वाव 2 बार पढ़ा तो जाएगा लेकिन लिखा 1 बार जाएगा। अब तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर मीम जो है वो 2 बार दिया हुआ है। तो हम अलिफ पूरा लिखेंगे, मीम को हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे, आधी शक्ल बनाएंगे मीम की और इसके ऊपर शद लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि ये 2 दफ़ा है। 1 दफ़ा अलिफ मीम अम और मीम को फिर अलिफ के साथ मिला के पढ़ेंगे। अलिफ मीम अम, मीम अलिफ मा अम्मा और नून गुन्ना लगाएंगे। अलिफ मीम अम अलिफ मीम अम मीम अलिफ मा नून गुन्ना अम्मा। अब आगे यहाँ पर देखें, ये लाम जो है ये 2 बार आया है। इसी तरह हम यहाँ पर बे की आधी शक्ल लगाएंगे लेकिन लाम को हम सिर्फ 1 बार ही लिखेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे शद बे लाम बिल। लाम को फिर छोटी ए के साथ मिलाकर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बे लाम बिल, लाम छोटी ए ली बिल्ली। सॉरी, यहाँ पर आएगा बे लाम बिल लाम अलिफ ला बिल्ला, या फिर आप इसको अगर आप ज़बर लगा देंगे तो ये हो जाएगा बल्ला। अच्छा, इसके बाद ये लफ्ज़ है बिल्ली। यहाँ पर भी लाम 2 दफ़ा आया है। यहाँ पर हमने आधा बे लगाया, लाम लगाया, लाम के ऊपर शद लगाया और 1 दफ़ा लगा दिया हमने लाम और ये छोटी ए के साथ मिला दिया। तो ये हो गया बिल्ली। अब है यहाँ पर भी लाम 2 बार आया है। मीम की आधी शक्ल लगाई, आधा लाम लगाया, उसके ऊपर शद लगाया और यहाँ पर हमने अलिफ लगा दिया। ये क्या हो गया, मीम लाम मुल लाम अलिफ ला मुल्ला। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लाम 2 दफ़ा है और ते है, मीम लगाया, ये देखें ये आधा लाम लगाया, क्योंकि ये 2 बार है तो हम यहाँ पर तशदीद की अलामत लगा देंगे और ये आखिरी लफ्ज़ ते है, इसे लाम के साथ जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा मीम लाम मिल लाम ते लत मिल्लत। इसके बाद यहाँ पर नून 2 बार आया है। जीम की आधी शक्ल लिखने के बाद नून 1 बार लिखेंगे और नून के ऊपर लगा देंगे हम शद और यहाँ पर हम नून को मिला देंगे। ये देखें ते है, ते के साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा जीम नून जन नून ते नत जन्नत।
اب دیکھیں یہاں پر این ہے اور یہ زے 2 بار آیا ہے، لیکن ہم اس زے کو بھی ایک بار لکھیں گے، این کی آدھی شکل، یہ میں نے بنائی این کی آدھی شکل، اس کے ساتھ زے ایک بار جوڑا اور اس کے اوپر لگا دی علامت تشدید کی، اور آخر میں تے پورا آئے گا۔ زے شرارتی لفظ ہے اس لیے تے کے ساتھ نہیں جڑے گا، این زے از زے تے زت عزت، لیکن زے کو ہم پڑھیں گے 2 دفعہ کیونکہ اس کے اوپر علامت ہے تشدید کی علامت ہے، اور توڑتے ہوئے ہم اسے 2 بار ہی لکھیں گے۔ اگلا ہے قاف و قو واو تے وت قوت، یہ دیکھیں آدھا قاف، اس کے ساتھ میں نے واو جوڑا، اب 2 بار واو ہے لیکن میں یہاں پر ایک بار لگانے کے بعد اس کے اوپر تشدید کی علامت، اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے تے، آخری جو حرف ہے وہ ہے تے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ قاف و قو واو تے وت قوت۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے تشدید لگا کر حروف کو جوڑ کر ایک نیا لفظ بنایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رف رجسٹر پر اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔